जोर से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज रामपुर में यहाँ राम भैया के यहाँ पर वास्तु गृह प्रवेश की पूजन रखी गई है। तो ये वास्तु पूजन के साथ साथ परम सौभाग्य का विषय यह है कि इसमें हमें भगवान शिव की पूजन करने का भी सानिध्य मिला और भगवान शिव की पूजन के साथ साथ हमने वास्तु मंडल की स्थापना की। शांति बनाए रखें सब लोग, ये समय बार बार आने वाला नहीं है। हाँ, तो आज हमने सबसे पहले भगवान गणेश की पूजन की, गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के साथ साथ हमने मंडल की स्थापना की, सर्वतोभद्र मंडल की पूजन हुई। इसके साथ साथ सप्तशत मातृका, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल पूजन, क्षेत्रपाल पूजन और सबसे बड़ा वास्तु पूजन किया। इसके बाद आज सावन सोमवार है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया। सुबह 4 बजे से प्रक्रिया 4:30 बजे से प्रारंभ है और कल का दिन आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से कर्मकांड करने के लिए विधि पूर्ण की जाती है। अब भगवान सत्यनारायण देव की यह कथा प्रारंभ हो रही है और इसके बाद हवन होगा। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और शांति पूर्वक यह कथा श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण ही नहीं करना है, कथा श्रवण करके अपने जीवन का उद्धार करना है। तो उद्धार ऐसे नहीं हो जाएगा कि हम हल्ला करते रहे, हमारा मन कहीं हो, और उद्धार तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो यदि आप इस पूरे कर्मकांड का, पूजन का महत्व जानना चाहते हैं और इसका फल लेना चाहते हैं, तो एकाग्र चित्त होके इस सत्यनारायण की कथा से, ठीक है। सभी लोग जोर से बोलेंगे, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। अब आप लोग को विचार करना होगा कि 88,000 ऋषि, हम लोग तो एक पंडाल लगा लेते हैं, 5-10 हजार लोग किसी नेता के उसमें आ जाते हैं तो अपने आप को बड़ा तोप समझते हैं कि अरे भाई फलाना नेता आया था मुंबई से, फलाना नेता आया था दिल्ली से, फलाना नेता आया था गुजरात से और इतना हो गया, इतना आदमी इकट्ठा हुआ, इतना आदमी इकट्ठा हुआ। कितना आदमी इकट्ठा हुआ? कि भाई 20,000 आदमी इकट्ठा हुआ, भैया 25,000 आदमी इकट्ठा हुआ। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहे हैं? 88,000 ऋषि। 88,000 मतलब कितना हो गया? 80,000, 80 और 8 88,000 ऋषि कहाँ बैठे होंगे, कहाँ पंडाल लगा होगा? फिर 88,000 ऋषि है तो गृहस्थ कितने रहे होंगे उसमें? उनकी सेवा करने वाले ब्रह्मचारी कितने रहे होंगे? ये विचार करने की बात है। 88,000 ऋषि एक बार इकट्ठे हुए और उस युग के सभी प्राणी, महान जो लोग थे उस समय, वो सभी दुखी थे। अतः वो दुख से दुखी होकर कहने लगे कि हे भगवान सूर्य जी, हमें यह उपाय बताइए कि हम सभी शिष्ट मंडली के तहत ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हम इस दुख से दूर हो। और ये हमारे जीवन में हमें रोग हो जाता है, रोग के साथ साथ हमें दुख होता है, कभी व्यापार में हानि हो जाती है, कभी नौकरी नहीं मिलती। तो ऐसे में भगवान हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो सूर्य जी उनसे बोलते हैं कि हम सबको इस जन्म में बार बार आना पड़ता है और बार बार जाना पड़ता है। ऐसे इस देह से छुटकारा पाने के लिए और भव सागर से छूटने के लिए हमें अपने उद्धार के लिए कलयुग में सर्वप्रथम सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति सत्यनारायण की कथा करता है तो वो सभी दुखों से दूर हो जाता है। शौनक आदि ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऋषिगण, आप तो धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य ही सत्पुरुष कहलाते हैं जो परोपकारी हैं और दूसरों को दुख दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। तब शौनक आदि ऋषियों से इस तरह वह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बारे में पूछते हैं कि यह सत्यनारायण भगवान कौन है, लक्ष्मी जी और नारायण भगवान का इनसे क्या संबंध है। तब नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि संध्या कालीन जो व्यक्ति इस सत्यनारायण व्रत की कथा करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी दुखों को दूर होकर सुख को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान नारद जी विष्णु भगवान से पूछते हैं। जब नारद जी एक बार इस मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में घूमने लगे तो घूमते घूमते क्या हुआ तो उन्हें जगह जगह दुख ही दिखाई दिया, सुख का कोई नाम ही नहीं था। अब सुख का नाम क्यों नहीं था? क्योंकि लोग तो बड़ी बड़ी एसी कार में घूम रहे हैं,
लेकिन बड़ा बड़ा एसी में घूमने वाला भी 200 बार एसी की हवा उसको हानिकारक हो जाती है। क्यों हानिकारक हो जाती है? क्यों एसी में रह सकता है, एसी से बाहर हवा में नहीं रह सकता। अब एसी तो हर जगह मिलेगा नहीं, या तो कार में मिलेगा या घर में मिलेगा, तो एसी की हवा भी उसको दुखदायी हो जाती है। इसी तरह जो भी व्यक्ति सुखों के लिए दौड़ता रहता है वह किस तरह दूर हो, हमारा दुख दूर करने के लिए भगवान हम पर कृपा करें। इस तरह से नारद जी भगवान विष्णु से भी यही बात पूछते हैं। तो मृत्यु लोक में जिस समय मनुष्यों को अनेक प्रकार का दुख होगा, क्लेश होगा, वो दाना जन्म में कर्म में जाएंगे तो वह भयभीत हो जाएंगे, और भयभीत होकर उन प्राणियों को दुख होगा। तो उस दुख से दूर होने के लिए नारद जी से भगवान कहते हैं कि नारद जी, तुम भली बात तो पूछते हो, इस संसार का कल्याण कैसे हो, प्राणियों का पाप से मुक्त कैसे हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा तो स्वभाव यह है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अदुख मनुज मोहि भाए। अर्थात भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे क्या है, जीव अच्छा लगता है, मनुष्य अच्छा लगता है, मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता। जैसे हमें भगवान अच्छे लगते हैं, ऐसे ही भगवान को भगवान के भक्तगण अच्छे लगते हैं। अतः नारद जी से एक छोटा सा उपाय भगवान बताते हैं जो कलयुग में कल्याणकारी होगा। कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत भगवान कहते हैं कि वह व्रत जो है वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। और सत्यनारायण व्रत का कथा जो है हमें एकादशी के दिन, एकादशी के साथ साथ हमें पूर्णिमा के दिन, हो सके तो प्रत्येक रविवार के दिन, यदि हमारा मन करे तो सोमवार के दिन हमें करना चाहिए। अब व्रत कथा कैसे करेंगे? तो व्रत कथा के लिए कोई बड़ा उपाय नहीं, उसके लिए हमें हर चीज सवाया मात्रा में चाहिए। सवाया मात्रा में जैसे कि ये हलवा है, ये 1.25 किलो होना चाहिए। आटे का चूर्ण नहीं है हमारे पास तो हमारे पास चावल का चूर्ण हो जाए। चावल का चूर्ण नहीं तो हमारे पास जो भी चीज है हम उस चीज को सवाया इकट्ठा कर लें। मान लो हमारे पास अनार है, लेकिन अनार के अलावा हमारे पास दूसरी चीज नहीं है, तो हम 1.25 किलो अनार इकट्ठे कर लें जंगल से तोड़ के। तो वो सवाया इकट्ठा करके हम सत्यनारायण व्रत की कथा कर सकते हैं। शाम के समय में हम सब लोगों को इकट्ठा कर लें, अपने बंधु बांधवों को, और सबको इकट्ठा करके केले के पत्ते तोड़ लें, केले के फल तोड़ लें। केले के पत्ते महाराष्ट्र में बहुत मिलते हैं। केले के फल इकट्ठे करके गेहूं का आटा ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें। ये सब उसको कथा को करते समय हमें उपाय करना चाहिए। तो भगवान सत्यनारायण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो वो पूछता है कि भाई इसमें कथा क्या है? कथा तो हमें पता नहीं चली, कथा तो कलावती आई, कभी कोई आया, बस कोई लकड़हारा आया, तो इसकी वास्तविक कथा क्या है? आखिर सत्यनारायण है क्या? तो सत्यनारायण भगवान वह है जो हमारे जीवन में अंतरात्मा में रहते हैं। हमारा वेद कहता है सहस्रीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतस्त्वा 33 दशांगुलम। इतनी अखिल ब्रह्मांड नायक जो पूरी सृष्टि को चलाता है, 14 भुवनों को चलाता है, पूरे सौरभौम को चलाता है, वो रहता कहाँ है? तो वो हमारे नाभि कमल से 10 अंगुल ऊपर। ये नाभि है ना सबकी, देख रहे नाभि होती ना, जहाँ से जन्म होता है। पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको आहार कहाँ से मिलता है? माँ की नाली से मिलता है। माँ जो खाती है पीती है वो सब उस बच्चे को मिलता है, और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है। और 9 महीने में वही बच्चा जीव का रूप ले लेता है। कोई राम बन जाता है, कोई श्याम बन जाता है, कोई श्री भगवान भी बन जाता है, कोई शुभम बन जाता है, कोई पापा बनता है, कोई मम्मी बन जाता है, ठीक है ना। तो वो जो बच्चा इस धराधाम में आता है तो वो जब माँ के गर्भ में रहता है उसे बहुत कष्ट होता है। ये कष्ट होता है कि मैं उल्टा टंगा हुआ हूँ, उसे उस मज्जा में रहना पड़ता है, खून में रहना पड़ता है, वहीं उसे खाना पड़ता है, वहीं उसे मतलब सोच क्रिया से निवृत्त होना पड़ता है। तो उस समय वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस नरक से निकालो। आप नरक से निकाल दोगे तो जब मैं बाहर दुनिया में जाऊंगा तो आपका बहुत भजन पूजन करूंगा। तो ये सब प्रार्थना करता है वो जीव। लेकिन जब वो इधर आता है तो माया के बस वो सब भूल जाता है और अपनी खेती बाड़ी में, बिजनेस में, नौकरी में लग जाता है। स्त्री पुरुष तो बच्चे के मोह में लग जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बेटा तुझको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मंदिर तीर्थ यहाँ वहां नहीं, मैं तो तेरे हृदय में ही हूँ। शास्त्र कहता है कि 33 10 अंगुलम, मतलब कि 10 अंगुल नाभि कमल से जहाँ तू रहता था, जहाँ से तेरा जन्म हुआ, उसी से 10 अंगुल ऊपर जहाँ पे तेरा हृदय स्थान है। बताइए इतना बड़ा सृष्टि का मालिक और इतने से हृदय में कैसे रहता होगा? है कि नहीं साइंस की बात? तो भगवान का वो सत्यनारायण स्वरूप जो सब जीव में है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। अर्थात
वह जो जीव है वो किसका अंश है? भगवान नारायण का अंश है। ऐसा ये पहले अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, जब सूत जी, सौनक आदि ऋषि तथा भगवान नारद से व्रत काल विधि और महात्म कहकर आगे बढ़े, तब सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत को करने वाले के संबंध में कथन आया। एक बार सुंदरपुर, काशीपुर, मतलब सुंदरपुर जो है एक काशीपुर नाम की नगरी है, जैसे ये आपका नामपुर है ना, ऐसे एक काशीपुर है। नाम को हटा के काशी लगा दीजिए, पूरे एक सही है। तो एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद रहता था। अभी आपके गांव में कोई ब्राह्मण है? हाँ, तो ऐसे ही एक गरीब ब्राह्मण रहता था, क्योंकि अभी बाहर से आप लोग ब्राह्मणों को बुलाएंगे, इतना पूजा पाठ कराएंगे, तो यहाँ के ब्राह्मण तो गरीब हो ही जाएंगे, तो यहाँ के ब्राह्मणों को भी बुलाना चाहिए। तो वो ब्राह्मण जो था बहुत मतलब निर्धन था, निर्धन मतलब कि कंगाल कहना चाहिए। और उस ब्राह्मण के पास जब धन नहीं था तो भूख से वह पीड़ित था और इधर उधर वो घूमता रहता था पृथ्वी में, दुखित होता था। दुखित ब्राह्मण को देखकर एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई, ब्राह्मण के ऊपर। तो भगवान को ब्राह्मण पे जब दया आई तो भगवान उससे कहने लगे, भगवान स्वयं उसके पास एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखे गए। तो ब्राह्मण के पास जब गए तो भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उस दुखी ब्राह्मण के पास आदर पूर्वक पहुंचे। कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? हे द्विजेतम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमता रहता हूँ। बताइए, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी ये दरिद्रता दूर हो जाए। दरिद्रता जो है वो बहुत बड़ा दुख है। आदमी को कुछ हो दुख चाहे ना हो, रोग सहन कर लेगा, बरसात सहन कर लेगा, गर्मी सहन कर लेगा, पत्नी का वियोग हो जाएगा सहन कर लेगा, पत्नी को पति का वियोग हो जाएगा सहन कर लेगा, लेकिन दरिद्रता एक ऐसा दुख है जिसको कोई ग्रहण जल्दी से नहीं करता। तो ब्राह्मण के प्रश्न पूछने पर भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, वही वांछनीय फल देने वाला है। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर व्रत को धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। व्रत ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। व्रत का विधान आपको बता ही दिया, तो भगवान उनको यही उपाय बताते हैं कि शाम को सब लोग इकट्ठे होकर व्रत कथा को करा करो और रात्रि को सोया मत करो, ये भी एक विधान है उसमें। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि इसकी विधि तो सरल है, मैं इस व्रत को जरूर करूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने से जो भी धन इकट्ठा होता है उससे मैं अपने उपाय और अपने कुटुंबियों को तो प्रसाद भक्षण करा ही सकता हूँ। तो वह रात में जो है यही सोचते सोचते सो जाता है। प्रातः काल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन मुझे जो भी भिक्षा मिलेगी उससे मैं सत्यनारायण की कथा करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन उसे सत्यनारायण की कृपा से दुगनी भिक्षा मिल गई। अब वह ब्राह्मण जो है धन से बंधु बांधवों को इकट्ठा करता है, भक्ति से श्रद्धा से सत्यनारायण स्वामी की विधि पूर्वक पूजन करता है। पूजन ऐसे ही होती है जैसे ये कर रहे हैं हम लोग, षोडशोपचार भगवान को बेलपत्री चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये जरूरी नहीं है। देखिए इसमें कितना सरल सरल सामान है। चावल अपने घर पे है, रोरी अपने घर पे है, अगरबत्ती अपने यहाँ, तो पूजा कोई बड़ी चीज नहीं है। पूजा का अर्थ ही होता है पूजा। पूजा मतलब पूजा तो पूजा और नहीं पूजा तो नहीं पूजा। जितना पूछता है उतना ही, मतलब थोड़ा हो तो ज्यादा हो तो। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे 1.25 कुंटल चावल चाहिए या मुझे 125 कुंटल चावल चाहिए। आपके पास 1.25 छटाक चावल है तो 1.25 छटाक चावल में भी हो जाएगा। 1.25 छटाक चावल मतलब 15 ग्राम चावल। तो वो ब्राह्मण जो है पूजा के व्रत से करके अपने दुख से मुक्त हो जाता है। तब वह ब्राह्मण बराबर हर महीने वह व्रत करने लगा। उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करते हैं वह संपूर्ण दुख से दूर हो जाते हैं। और भगवान के व्रत के प्रभाव को नारद जी ने कहा। इसके बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से फिर प्रश्न किया। जो कुछ भगवान महात्मा था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ? ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण ने इस व्रत को किया और हम लोगों ने सुना। इसके बाद उस व्रत को किस किस ने किया, यह कथा भी आप बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि सुनो, ब्राह्मणों से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पे किया वह कथन करता हूँ।
एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की पूजा कर रहा था। मतलब कालांतर में बहुत दिनों बाद उस ब्राह्मण के पास बहुत संपत्ति हो गई इस व्रत को करते करते, तो वही ब्राह्मण एक दिन इस व्रत को कर रहा था। तो इतने में एक लकड़ी बेचने वाला आ गया। जैसे कि हम लोग कथा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आ जाए कि कथा चल रही है तो हमको भी सुनना चाहिए, अच्छी चीज है। तो सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, कई जन्मों तक करो तब जाके सत्संग मिलता है। तो लकड़ी वाला कितना गरीब होगा आप सभी लोग जानते हैं, उसके पास तो कुछ होगा नहीं, वो भी निर्धन था। तो लकड़ी का गट्ठा बाहर रखकर वह भीतर प्रवेश कर जाता है, और भीतर प्रवेश कर वह लकड़हारा बेचारा भूखा तो रहता ही है। उसने जब भीतर ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा मांगने का प्रयास किया तो उसे वहां पे प्रसाद खाने को मिला, और भगवान सत्यनारायण की कथा को देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा उस ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह सत्यनारायण का व्रत और पूजन है। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल है कि ये भक्तों को वांछित फल देते हैं, धन धान से संतुष्ट कर देते हैं। यह सत्यनारायण की बड़ी कृपा है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर जल पीकर नगर को प्रस्थान कर गया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन से चिंता कर यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी के बेचने पर मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रख कर वह चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही लकड़ी का धन उसे दूना मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पक्के केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा खरीद लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधु बांधवों ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त हो गया तथा जब तक संसार में रहा सुख को ही भोगता रहा और सुख को भोगकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अथ द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तृतीय अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। सूत जी महाराज ने शौनक आदि से कहा, हे मुनि सत्तम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका और जिसने इस व्रत को किया वह भी कह चुका। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, देव मंदिर में प्रतिदिन जाता था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता था। उल्कामुख का राजा जो था उसकी पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली और बड़ी सती थी। वह बदशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक व्यक्ति व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी उसके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री से सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु मेरे पास पुत्र नहीं है। पुत्र मैं इस कथा को कर रहा हूँ। भगवान का व्रत ही इस दुख से मुझे मुक्ति दिला सकता है। राजा के वचन को सुन साधु बनिया आदर पूर्वक बोला, हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं। तो अब वो बनिया के पास भी संतान नहीं थी और राजा के पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस व्रत को सुनकर राजा ने सब विधि जैसे पूर्वक कहा था वैसा ही कह सुनाया। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र को देने वाले एक व्रत में राजा से सुनकर आया हूँ, व्रत मैं अवश्य करना चाहता हूँ। साधु की जो भार्या की पत्नी थी लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः ही हम इस व्रत को कर लें। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन मूल्यवान है? बनिया ने उत्तर दिया, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः, यस्य गेहे टका नास्ति टका तक टका ही टकायते। अर्थात समझे आप लोग, ये संस्कृत का श्लोक है। टका धर्म, टका मतलब पैसा ही धर्म,
टका कर्म, कर्म ही पैसा है, क्योंकि आदमी कर्म क्यों करता है? पैसे के लिए करता है। टका ही परमम तप, धन ही जो है वो तप है, धन से बढ़ के कोई तप नहीं है। वो साधु अपनी पत्नी से बोल रहा है, यश के है टका नास्ति, मतलब जिस घर में टका ना हो, जहाँ पर धन पैसा ना हो, वो केवल टकटकाता ही रहता है, उसके यहाँ पैसा नहीं है। तो टकटकाने का मतलब उसके बर्तन भाड़े सब घर वर सब खाली रहता है। तो ऐसा कह के वो बनिया लीलावती को चुप कर देता है। पति की प्रसन्न चित्त वाली बातों को सुनकर वह भगवान से कहती है कि हे भगवान, यह तो इसी तरह है, परंतु आप इनकी मूर्खता पर ध्यान ना दें, आप मुझे पर कृपा करें। भगवान उस अकिंचन नारी की बात को सुनकर उस पर कृपा कर देते हैं और वह गर्भवती हो जाती है। 10 मास पश्चात, 10 महीने बाद उसको कन्या रत्न पैदा होती है। कन्या रत्न सदृश वह कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगती है और बड़ी हो जाती है। नित्य प्रति कला की तरह बढ़ने के कारण उसका नाम उन लोग कलावती रख देते हैं। और जब वह स्वामी से कहती है दोबारा पत्नी कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण की पूजन करूंगा, यह वह ना करोगे, क्योंकि आप स्पष्ट बताएं। तब साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बरही छट्टी इत्यादि में धन बहुत खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह में सोच रहा हूँ, व्रत कर लेता हूँ। इस प्रकार स्त्री के कहने पर भी साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक साधु ने अपनी सहेलियों के साथ उस बच्ची को खेलते हुए देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था, मतलब वही वैश्य था जो उसे लाकर दूतों ने बताया। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से वैश्य पुत्र के साथ संपन्न किया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश वह बनिया व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी इस नीचता पर बड़े रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया विवाह के बाद निश्चय करके कि व्यापार के लिए अब कहीं चलना चाहिए, अतः दामाद को साथ में लेकर व्यापार के लिए घर से बाहर निकला और रत्नसारपुर के नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय राजा सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञाभ्रष्ट साधु को श्राप दे दिया, तुमको भविष्य में कठिन महान दुख हो, यह लोभ का फल है। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन 2 चोर राजा का बहुत सारा धन चोरी कर ले जा रहे थे। साधु बनिया अपने दामाद के साथ वहां सोया था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाही को देखकर चोर डर गए और धन बनिया के पास रखकर तुरंत रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिए के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है, अतः उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए थे, अब इनके लिए क्या आज्ञा? राजा बोला, इन दोनों को कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया को एक भी बार चुनने का मौका नहीं दिया। वहां तो बनिया का यह हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री भी अत्यंत दुखी हुए, अतः उनका सब धान्य चोरते थे। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट को प्राप्त हो गई, भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। अब देखा यहाँ पे सत्यनारायण देव के नाराज हो जाने से क्या हुआ? रोग भी हुआ, मानसिक कष्ट भी हुआ, चोरी भी हुई और जो धन कमाया था वह भी चला गया। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का व्रत और पूजन हो रहा है। अब विचार करने की बात है, ना पिता को समझ में आया ना उसकी पत्नी लीलावती को समझ में आया, लेकिन वो जो पुत्री थी उसको तो पता नहीं था कि मेरे पैदा होने के लिए क्या वर मांगा था। तो वो एक दिन कहीं जाती है नगर में और वहां सत्यनारायण की कथा पूजा हो रही थी। तो वही बच्ची कलावती जिसका जन्म भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ, वह कलावती सत्यनारायण की कथा में पहुंचती है और वहां स्थान पर बैठकर वह कथा सुनती है। भगवान की कथा सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जब वह आने लगती है तो वो प्रसाद मिलता है सबको, जो प्रसाद बांटा जाता है, तो वो प्रसाद
लेकर घर आती है तो घर रात में देरी हो जाती है कथा के कारण। तो लीलावती क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ से आ रही है, तेरे मन में क्या है? अब सोचिए, माता अपनी पुत्री से इस तरह कह रही है। माता की बात सुनकर करावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई, वहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से युक्त करने वाला, वह वांछनीय फल देने वाला व्रत है। लीलावती कन्या का वचन सुनकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि मैंने और तेरे पिताजी ने भी इस व्रत का संकल्प किया था, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बेटी, तेरे पैदा होने पर भी और तेरे पैदा होने के बाद शादी विवाह के बाद भी मैं उस व्रत को ना कर सकी, और आज इस दुख से हमें दुखी होने पड़ रहा है। बंधु तथा स्वजनों के सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन दोबारा करने का प्रतिज्ञा की। यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आए तो फिर आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो भी कुछ अपराध हो गया हो, हे भगवान उसे क्षमा कर दे। भगवान इस बार पुनः लीलावती की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और उस पर कृपा करते हैं और चंद्रचूड़ राजा को स्वप्न देकर कहते हैं, प्रातः ही इन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ धन दोनों से छीन लिया है वह वापस कर दो। यदि ऐसा ना करोगे तो तुम्हारा राज्य पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ सब लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दिए कि जो भी दोनों बनियां कारागार में उन्हें मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक कहा, हे राजन, हम बंधुओं से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम कर अपना पूर्व वृतांत सोचकर भय से व्याकुल होकर मौन ही रहे। वे भयभीत इसलिए थे। तब राजा ने दोनों बनियों को देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण देव है, मैं नहीं। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो। इतना कहने के बाद राजा ने अब उनकी हथकड़ी कटवा दी और बाल वगैरह बनवाने के लिए उन्हें नाई के पास भेज दिया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र आभूषण सुसज्जित कर मीठे वचनों से राजा ने बनियों को तो संतुष्ट किया ही और दुगना धन प्राप्त किया और धन को लेकर वह प्रस्थान करने लगा। तब अपने घर को प्रस्थान कर राजा कि यहाँ से जब वह आगे को बढ़ा तो रास्ते में ही भगवान सत्यनारायण व्रत के लिए भगवान उसकी परीक्षा लेने की आ गए। इसी श्री रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय के साथ साथ सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य से ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्नपुर नगर को चला, तब भी वह भूल गया। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु की परीक्षा लेने के लिए भगवान वहाँ नौका के समीप आए। धन के मन में क्यों हुए? बनिया ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी इच्छा है? द्रव्य लेने की इच्छा है? तुम तो यह कहकर चरितार्थ कर रहे हो, मांगे भीख और पूछ गांव की जमा। मेरी नौका में यहाँ नमक, मसाला, लता पत्र आदि भरा हुआ है। इस प्रकार बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण जो दंडी के रूप में थे कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। जैसे कि पूजा में हमने बोला ना, आपने मांगा हमको स्त्री चाहिए, तो बोला तथास्तु। भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते। तुमने जो मांगा तुम्हारे शब्दों में तुम्हें ही मिल जाएगा, उनको समय नहीं है इतना। तो तथास्तु बोलकर दंडी स्वामी महाराज वहां से आगे चले गए। जाने के बाद बनिया अपना नित्य कर्म से, जो उसका नित्य कर्म था, पूरा करके नौका की ओर जब देखता है तो नौका जो है वो जल से ऊपर उठी हुई थी। वह विस्मित में पड़ गया। जब उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहरात नहीं थे, वहां तो लता और पत्र और ये बेलपत्र भरे हुए थे, इतने सारे बेलपत्र। इसलिए तो भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं कि हमारे जीवन में बेलपत्र। तो वहां पर वो जो देखा बेलपत्र वगैरह, तो तुरंत जो है मूर्छित होकर गिर गया और अत्यंत दुखी होने लगा। साधु बनिया के दामाद ने साधु बनिया से कहा, शोक और चिंता मत करिए, यह श्रेष्ठ प्रज्ञों का वचन है। इसलिए आप चिंता को दूर करते हुए उन साधु के पास जाइए, उन दंडी के पास जाइए, वही आपकी चिंता को दूर कर सकते हैं। निस्संदेह दंडी स्वामी
ही भगवान है, आपकी इच्छा को वो पूरा करेंगे। दामाद की बात को सुनकर साधु बनिया स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत करके उनसे आदर पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैंने आपके समीप झूठ बोला था, यह मेरा अपराध था, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार साधु बनिया के कहने पर भगवान प्रसन्न होते। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देख दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत, तुम्हें पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक तुमने पूजा नहीं की, इसलिए हे मूर्ख, मैंने तेरी आज्ञा से बार बार तुझको दुख दिया। दंडी स्वामी का कथन सुनकर साधु बनिया स्तुति करता है, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूं, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। अब देखो भगवान को ही चला रहा है कि भगवान, ब्रह्मा भी जब नहीं जान सके तो मुझ जैसा माया से लिप्त प्राणी आपको कैसा जान सकता, मैं तो माया में लीन हूँ। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान बेचारे भोले हैं, भोलेनाथ हैं, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजा करूंगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अपने वैभव के अनुसार कथा करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा वैभव तो है एक कलेक्टर का, हमारा वैभव तो एक है सिपाही का, और हम कथा कैसे कर रहे हैं, एक लकड़हारे की तरह। ये नहीं है। सत्यनारायण की कथा का मतलब यह है कि अपने वैभव के अनुसार पूजा करना। जैसा आपका वैभव है, आपके कुल में कुटुंब में ज्यादा लोग हैं तो उन सभी को बुलाइए, लेकिन आपके कुटुंब में 2-5 लोग हैं तो उनको बुलाइए। लेकिन लोग क्या करते, सब लोगों को नहीं बुलाते, 2-5 लोगों को आसपास बुला लिया, कथा की, सवाया दक्षिणा दी पंडित जी को, आगे बढ़ गए। तो ऐसा कहा गया है इसमें कि अपने वैभव के अनुसार खर्च करना चाहिए। साधु ने भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए और साधु बनिया से बोले कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, तुम वापस लौट जाओ। सत्यदेव भगवान की कृपा से उस बनिए ने वहां से आगे अपनी नाव को बढ़ाया और दामाद के साथ, नौकरों के साथ वह अपने स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद अपने नगर के समीप पहुंचे तो दामाद से बोला कि रत्नपुर नगर दिखाई पड़ रहा है, क्यों ना हम अपने दूध को घर भेज दें। जब दूध नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर श्री वचन बोला, अपने पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन देकर नगर के समीप आ गए। दूध के मुख से यह वचन सुनकर उस प्रतिव्रत पत्नी से प्रसन्न होकर कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई। कलावती ने अपनी माता का इस तरह की बात सुनकर शीघ्र सत्यदेव का पूजन समाप्त कर दिया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए वो भी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। जब उसने अपने भगवान का प्रसाद नहीं खाया तो भगवान रुष्ट हो गए और भगवान ने श्राप दे दिया और वह नाव वहीं के वहीं उस समुद्र में डूब गई। जब दोनों कलावती और लीलावती समुद्र किनारे आई और अपने पति को ना देखकर उन दोनों पत्नियों को बहुत दुख हुआ और दुख के मारे वह विलाप करने लगी। विलाप करते करते नगर के सारे लोग इकट्ठे हो गए और सभी लोग सोचने लगे कि यह कैसा प्रताप है, दोनों की दोनों नावें डूब गई हैं, दोनों विधवा हो चुकी हैं। जरूर यह सत्यनारायण फल कथा का प्रसाद ग्रहण न करने का ही फल है। तब पत्नी के माता के कहने पर कलावती घर दोबारा जाती है और प्रसाद खाती है। प्रसाद खाने के बाद कन्या की बात सुनकर वैश्य स्त्री सहित बहुत दुखी होता है। साधु बनिया दोनों ही प्रसाद खाने के बाद यह प्रसाद खाकर सुना नौका को प्राप्त करते हैं। बनिया साधु शोक से अत्यंत दुखित होकर सोचने लगता है कि यह मेरा वैभव भगवान सत्यनारायण ने हल लिया है, मुझे इनका व्रत कथा करना चाहिए। तब वह अपने घर के सभी कुटुंबियों के साथ दोबारा लौटता है और पत्नी, दामाद और पुत्री के साथ दोबारा सत्यनारायण की कथा को करता है और इस जन्म में अपने वैभव के अनुसार हजारों करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं और साधुओं को भोजन कराकर सत्यनारायण की व्रत को संपन्न करता है। सत्यनारायण की यह व्रत कथा संक्रांति को करने का 1000 गुना फल को देती है। सौनक आदि ऋषियों से 88,000 ऋषियों ने इस कथा को सुनकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी श्री रेवा खंडे व्रत कथायाम 4थो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इसमें 5 कथाएं, एक कथा और है, इसे और संपन्न करते हैं जल्दी से, क्योंकि जल्दी करना पड़ेगा, नहीं सत्यनारायण भगवान नाराज हो जाएंगे। तो सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए, क्योंकि समय कम है। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उसके पालन में तत्पर रहता था। इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद त्यागने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। इसलिए कभी भी कथा का प्रसाद नहीं त्यागना चाहिए। जितने लोग ये उठ के चले गए हैं उनकी कुछ गणना पूछिए मत।
वो कितने बड़े भाग्यशाली है उसकी गणना तो कहीं नहीं जा सकती। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनौले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधवों से श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख राजा अभिमान बस ना तो उस स्थान पर गया और ना सत्यदेव भगवान को प्रणाम किया और ना ही उनका प्रसाद खाया। ग्वाल वाले राजा को देखकर प्रसाद लेकर उसके पास आते हैं, तब भी राजा अपने मद में चूर होकर उस प्रसाद को त्याग देता है। देखते ही देखते उसके 100 पुत्र नष्ट हो जाते हैं, उसका किला राज्यपाट सब छिन जाता है। सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से उसकी यह दशा होती है। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र उस स्थान पर गया। गोप बालाओं के पास दोबारा जाकर वह भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है। सत्यनारायण भगवान का पूजन कर उसे वह कृपा फिर से प्राप्त होती है। वह अपने 100 पुत्र को जीवित पाता है, धन धान्य को पाता है, उसका राज्यपाट उससे पुनः मिल जाता है। सूर्य जी कहते हैं सौनक आदि ऋषि से जो मनुष्य सत्यनारायण के प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है और मनोरथ सिद्ध करके पुण्य कारक कथा को श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य को प्राप्त होता है। निर्धन धनवान हो जाता है, बंधन वाला व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, कारागार में व्यक्ति जो रहता है वो कारागार से मुक्त होता है, जो गरीब होता है वो धनवान बन जाता है, जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है वह वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सत्यदेव की कथा करने से वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्यनारायण की कथा करना चाहिए। कोई सत्यनारायण भगवान को सत्यदेव कहते हैं, कोई नारायण कहते हैं, कोई ब्राह्मणों के रूप में ही उनको देखते हैं। कलयुग में सनातन रूप में विष्णु ही भगवान जो है वो सत्यनारायण कहलाते हैं, वही सत्य के स्वरूप हैं। सत्यनारायण भगवान की जो कथा पूजा करता है वो इस जन्म में तो सुख पाता ही है, दूसरे जन्म में भी सुख को पाता है। इन पांचों ने जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत को किया उनमें जो सतानंद था वो महान विद्वान बनता है। दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त होता है। लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद होता है और रामचंद्र जी की कृपा कर गंगा मैया की सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। उल्का मुख का राजा दूसरे जन्म के बाद दशरथ बनता है और रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त होता है। साधु वैसे भी धार्मिक तथा सत्य संग मोरत ध्वज नाम का राजा बनता है। बताओ वो वैश्य मोरत ध्वज नाम का राजा बना। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी स्त्री और पुत्र के साथ दाहिने अंग को पुत्र को काटकर भगवान श्री कृष्ण के उस सिंह को समर्पित करता है जो अर्जुन बना हुआ था। भगवान की उस परीक्षा में भी साधु वैसे दूसरे जन्म में पास हो जाता है। इस तरह यह पांचों लोग भगवान की कथा कर कर अपने पहले जन्म और दूसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि यह जो भी व्रत कथा आप कर रहे हैं इसमें केवल भगवान का नाम को सुमिरन करके जप को करके रात्रिकालीन जागरण करके भगवान सत्यनारायण की व्रत को करें, कथा को करें तो आपका जरूर कल्याण होगा। बोलिए इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की